या संस्कार मन से अपना सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि यह सही है कि गलत, और यही हम लोग का संस्कार कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बता रहा है हमारी आत्मा यहाँ निवास करती है भ्रिकुटी के बीच, जहाँ माताएं टीका लगाती हैं, भाई लोग यहीं पर तिलक लगाते हैं। और अगर ज़्यादा चिंता भी करते हैं तो हमारा हाथ यहीं पर जाता है कि मेरा तकदीर कितना खराब है, भाई कितना खराब है। तो हमारी जो आत्मा है वो यहीं पर निवास करती है भ्रिकुटी के बीच। तो यहाँ पर एक गाड़ी का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी को नहीं चलाते हैं तो वो गाड़ी अपने आप चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये शरीर हम लोग का गाड़ी है, और इसमें जो आत्मा है वो ड्राइवर। आत्मा ही शरीर में है तो ये शरीर चल रहा है, आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर जहाँ का पड़ा वहीं रह जाएगा। तो जैसे शरीर का अपना माँ बाप अपना घर होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी अपना माँ बाप अपना घर होता है। तो यहाँ पर देखिए, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे कि शरीर के माँ बाप तो सब शरीर जैसे हैं, लेकिन हम लोग आत्मा है, तो हमारा आत्मा का माँ बाप है शिव। शिव को देखिएगा हमेशा लिंग में दिखाते हैं, क्योंकि शिव का कोई शरीर नहीं है, और इनका पूरा नाम है परमपिता शिव परमात्मा। तो जैसे आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, तो परमात्मा को जब दुख होता है तो ना भुलाते हैं, हे भगवान आओ और इस दुख भरे दुनिया से ले चलो। तो वो कैसे आएंगे? उनको भी तो शरीर चाहिए ना। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, बस अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जैसे कि हवा चलता है तो हवा दिखता नहीं, हम लोग अनुभव करते हैं कि चल रहा है। उसी प्रकार अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो पिता है वह शिव निराकार है। तो यहाँ देखिए, परमात्मा परमधाम निवासी है। यहाँ 3 लोक दिखाया गया है। सबसे नीचे है साकार मनुष्य लोग, जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। हम लोग अपनी आंखों से चांद सितारों को देख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो दुनिया है उस सबको नहीं देख सकते। तो उससे ऊपर है सूक्ष्म लोग, जहाँ 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उससे ऊपर है परम धाम, जहाँ शिव बाबा और हम सब आत्माएं रहती हैं। तो हम अभी भूल गए कि मेरा आत्मा का घर कहाँ है। इसलिए कोई भी मरता है तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में भटकते रहती है, क्योंकि घर का उसको पहचान नहीं है। तो अब मान लीजिए आप अभी जान गए कि मेरा आत्मा का घर कहाँ है, परमधाम है, तो आपकी मौत भी हो जाएगी ना, तो आपकी आत्मा को इस दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा, वो अपना घर डायरेक्ट जाके बैठ जाएगी शांति से। तो यहाँ पर देखिए, सर्व आत्माओं के परमपिता, यहाँ जितने भी धर्म वाले हैं सब इन्हीं को याद करें, शिव को, और इनका पूरा नाम है परमपिता शिव परमात्मा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जितने भी धर्म वाले हैं सब इन्हीं को याद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये लोग बोल रहा है गॉड इज लाइट। गॉड एक लाइट है, उसका रूप ज्योति बिंदु है, और यहाँ पर एक अंगुली दिखाया है। गॉड इज वन, भगवान एक है। और यहाँ पर देखिए, रामेश्वरम में शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं, अमरनाथ में भी शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं, विश्वनाथ में भी शिवलिंग का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए, सोमनाथ में भी शिवलिंग को पूजा कर रहे हैं। पशुपतिनाथ नेपाल, यहाँ भी शिव का मंदिर है। संग ए अश्वत्थ मक्का, यहाँ भी इनको बिंदिसा रूप में याद कर रहे हैं। जापान में ध्यान स्थिति, यहाँ भी इनको बिंदिसा रूप में याद कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी धर्म वाले हैं सब इन्हीं को याद करें, क्योंकि भगवान एक है। तो यहाँ पर देखिए, सृष्टि चक्र, ये 5000 वर्ष का एक सृष्टि चक्र है। इसमें 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब सतयुग रहता है तो यहाँ राधा कृष्ण राज्य करते हैं, यहाँ बहुत हम लोग सुख शांति से रहते हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है, जब त्रेता युग आता है तो यहाँ राम सीता राज्य करते हैं, यहाँ भी हम लोग बहुत सुख शांति से रहते हैं। उसके बाद जब द्वापर युग आता है तो यही राजा तो सबसे पहले शिवलिंग बनाता है, शिव का पूजा करता है। और ये जो धर्म आत्माएं हैं ये आती है और अपना अपना धर्म स्थापन करती है। उसके बाद कलयुग आ जाता है, जब कलयुग आता है तो हम लोग बहुत दुख और शांति से उन्हें पुकारने लगते हैं। तब शिव बाबा कलयुग के अंत संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, क्योंकि शिव का तो कोई शरीर नहीं है, उसको तो शरीर का आधार लेना पड़ेगा। तो वो जो निराकार शिव है वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। कब आते हैं? कलयुग के अंत संगम युग पर, और अपना ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के उत्थान और पतन की 84